वर्षों पूर्व की बात है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज अपने कमरे में थे कुप्पा घाट में। उनके बिस्तर पर एक कोई कागज का टुकड़ा था। तो सामने में खड़े थे एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। देखने लगे उलट करके उस कागज के टुकड़े को। तो उसमें यह भजन लिखा था, बबुआ उठा देखा कब के भइल बिहान में, नहीं सुनो सत्य लोक के वासी सदगुरु मोरी रे, विनय करो कर जोरी रे। पढ़ लिए और जाके कहते हैं बाबा इस भजन का तर्ज बता दीजिए हमको। जो लिखे हैं वही उन्हीं को तर्ज पता होगा। बोले क्यों? बोले हम इस भजन को गाएंगे। बता दिए। उसमें वो टीचर कार्यरत ही थे, बता दिए तर्ज। और वो तर्ज बताए तो गुरु महाराज के सामने में ही वो भजन जाके गा दिए। सुनहु सत्य लोक के वासी सदगुरु मोरी रे, विनय करो कर जोरी रे। हालांकि इस भजन को गाने के बाद कुप्पा घाट में बड़ी हलचल मच गया कि गुरु महाराज सशरीर हैं, इसको सतलोक वासी कैसे बता दिए? अभी तो हैं ही, जीवित हैं। सतलोक वासी का मन होता जो चले गए शरीर छोड़ के। तो गुरु महाराज अपने पदावली में लिखे हैं, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं। या तो शरीर की पहचान होती है, शरीर के रूप रंग की चर्चा होती है, लेकिन असली पहचान तो संत सदगुरु की होती है। घटपट तिहु के पार में साईं बसे, ये अंतरे। साईं कहाँ बसते हैं? हृदय में। सारे पर्दों के पार चलोगे तब उनकी पहचान होगी। गुरु कहाँ बसते हैं? उसको भी गुरु महाराज कहते हैं अंतर के अंतिम तह में गुरु है। अंतिम तह में चलेंगे तब मिलेंगे वो गुरु। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। पूज्य बाबा तो उसी स्थिति का ख्याल करके लिखे थे। तो बड़ी हंगामा हुआ था। वो मास्टर साहब जब लौट के आए तो बिगड़ गए साहिब स्वामी जी महाराज उनके ऊपर कि आप ज़्यादा होशियार समझते हैं अपने आप को, बड़ी काबिल बनते हैं, आप हमको घमंडी बनाना चाहते हैं, आप दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े भजन लिखने वाले हो गए। डांटने लगे उनको और उनके सामने में ही वो जो भजन लिखा था उसको फाड़ दिया और फाड़ के गंगा जी में विसर्जित कर दिया। पूज्य बाबा जब गुरु महाराज के निकट गए प्रणाम करने के लिए, रात्रि में अंतर्जामी गुरुदेव, कौन सी बात छिपी हो उनसे? साहिब बाबा को कहते हैं, साहिब बाबा वो आपका भजन बड़ा अच्छा लगा सुनने में, कहाँ है वो भजन? उनको तो पता है क्या किया है भजन को, फिर भी जांचने के लिए पूछते हैं वो भजन कहाँ है? वो भजन बहुत अच्छा लगा मुझे सुनने में। तो हम लोग पढ़ते थे, शास्त्र में आया, आचार्य अंतेवासी न मनुशास्ति। आचार्य कौन? जो अपने शिष्यों को अपने अनुशासन में रख सके, वो आचार्य होते हैं। कौन रख सकेगा अनुशासन में? जब तक उन शिष्यों से ऊपर उठी हुई गति उनकी नहीं होगी, वो किसी को अनुशासन में नहीं रख सकता है, क्योंकि उनकी कमजोरी पता है ये क्या करते हैं। एक बार शायद आप लोगों को हमने सुनाया था, याद होगा आप लोगों को, मणिहारी में ध्यान साधना शिविर चल रहा था गुरु महाराज के अगुवाई में, उनके सानिध्य में। तो पूज्य संत सेवी बाबा को बोले, महावीर जी ऐसा कीजिएगा, रोज दिन सुबह हमको जगा दीजिएगा, 3 बजे ध्यान करेंगे हमको जगा दीजिएगा। तो पूज्य संत सेवी बाबा चले गए बाजार और वहां से एक अलार्म वाली घड़ी खरीद के ले आए।
ला के रख दिया अपने कमरे में, 3 के पहले ही काटा, सेटिंग कर दिए घड़ी का। जैसे नींद अलार्म की आवाज आई कानों में, आंख मलते हुए गुरु महाराज के कमरे की ओर दौड़े। जैसे ही अभी दरवाजे के पास गए हैं तो अंदर से आवाज आती है, अभी दरवाजा खटखटाना ही चाहते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? जी हुजूर हम महावीर। बोला अच्छा ठीक है, जाइए ध्यान कीजिए आप। तो उनको लगा कि शायद हम थोड़ा लेट हो गए, गुरु महाराज जग चुके होंगे। फिर दूसरे दिन वही प्रयास किए, जब जब गए अंदर से आवाज आई, कौन? ने कभी गुरु महाराज को जगा नहीं पाए, जगा हुआ ही पाए सब। तो वही पूज्य संत श्री बाबा लिखे हैं, करे मूर्ख मन, अरे अज्ञानी मन, तू क्या जाता है उनको जगाने के लिए जो सारे संसार को जगाने के लिए आया। तो जो अपने शिष्य को अपने अनुशासन में रख सके वे आचार्य होते हैं। तो शाही बाबा जैसे सामने में गए हैं, कहते हैं शाही बाबा कहाँ रखे वो भजन? बोला हिम्मत है ये छिपा लेंगे? बोले हुजूर वो भजन तो हम फाड़ के फेंक दिए गंगा जी में। तो बोला वो तो कागज में लिखा हुआ भजन न फाड़ के फेंके हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और भजन लिखिए आप। आपके हृदय से जो भक्ति की अविरल धारा भजन का रूप लेकर के कल कल छल छल की धारा लियो, भक्ति की धारा प्रवाहित होना चाहती है, उसको प्रवाहित होने दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। और गुरु महाराज का आशीर्वाद हुआ। तो उसके बाद दूसरा भजन वो लिखे थे जो उनकी अपनी मातृभाषा में थी, और वही ये भजन था, बबुआ उठ देखा कब के भइल बिहान बा, आलस में बड़ी हान बा।